जैसा कि बच्चों हमने एपी में अभी एपी के बारे में पढ़ा, एपी के जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा जनरल टर्म्स के ऊपर भी है, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में अगर आपको सिंपली ये पूछा जाए कि बच्चों ये बताओ कि इसका सिक्स टर्म कौन सा होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली अगर इसमें आप ए की बात करेंगे तो ए हमारा 17 है। ए से हम किस नंबर को डिनोट करते हैं, या यूँ के कौन सा टर्म्स हम डिनोट करते हैं, तो हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए से डिनोट होता है। अब बात आती है कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा या डी के है या सी डी के है, कॉमन डिफरेंस से डिनोट करता है। तो हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस कर दे तो हमें कॉमन डिफरेंस मालूम चल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस की हम बात करें तो 14 माइनस 17 ये -3, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब बात आएगी सिक्स टर्म का, तो आप जनरल टर्म सिंपल आप यूज कर सकते हैं कि सिक्स टर्म की बात हो रही है। तो सिक्स टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपली आप कर सकते हैं। a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म 17, n मतलब कि जिस टर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो 6 नंबर हमारा टर्म है, तो 6 माइनस 1, और d की बात जो हमने यहाँ d फाइंड आउट किया है ये -3 हो जाएगा। तो 17 प्लस 6 माइनस 1 हमारा 5 इंटू -3, 17, 5 3 जा 15, ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस ये -15, और यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 2। सिंपली आप निकाल सकते हैं जिस तरीके से निकाला। लेकिन अब जो क्वेश्चन उठ रहा है, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि लास्ट से हमारा 6 नंबर का कौन सा डिजिट होगा, या यूँ कहें 6 टर्म लास्ट से हम काउंट करें। सपोज ये हमारा लास्ट टर्म है, इससे पहले ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 आ रहा है। ये 6 टर्म्स लास्ट से हम काउंट कर रहे हैं, तो ये 6 टर्म क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। आप बता सकते हैं, कोई भी आप में से कोई बताइए मुझे कि इस 6 टर्म को हमें फाइंड आउट, ये आगे से तो आपने बता दिया, लेकिन लास्ट से पीछे से हमें और बताना हो कि 6 टर्म कौन सा होगा, तो वो टर्म क्या होगा, आप बता सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कौन सा हो सकता है। नहीं, 6 टर्म करने के लिए जो सेम प्रोसेस हमारा जो क्वेश्चन गिवन है, जो हमारा प्रोसेस है जनरल टर्म्स, उसी हम टर्म्स का यूज करेंगे। बट ये जो a इक्वल टू हमने 17 लिया है, इसकी जगह पे l इक्वल टू -40 लेंगे। मतलब हम फर्स्ट टर्म ना लेके लास्ट टर्म लेंगे। लास्ट टर्म को हम इसमें फर्स्ट टर्म बना देंगे, ताकि उस साइड से बैक साइड से जो 6 टर्म हमारा होगा, लास्ट छठा टर्म जो होगा वो हमें मालूम चल जाए। तो सिंपली आप a की जगह पे l यूज करेंगे और n-1d, सिंपल हो जाएगा हमारा। सेम प्रोसेस, ये तो रहेगा ही रहेगा, -15 और इसमें -40 जो लास्ट टर्म है उसे ऐड कर देंगे। तो -40 और -15 यहाँ से हो जाएगा -55। ये हमारा लास्ट टर्म, लास्ट से छठे नंबर की बात हम करेंगे तो -55 होगी। इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। सपोज आप कोई नंबर लेते हैं, ये नंबर लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इसकी पोजीशनिंग करते हैं स्टार्टिंग से, तो पोजीशनिंग करेंगे तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 4 5 6 7 सो ऑन रहेगा। लेकिन हम बैक साइड से पोजीशनिंग करना है हमें, तो ये बैक साइड से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर पोजीशन आ जाएगा आपका, ये 5 आ रहा है। तो इस 6 नंबर के पोजीशन के लास्ट से सेम क्वेश्चन यही कर रहा है कि पीछे से जो छठा पोजीशन जो होगा उस
टर्म्स को हमें निकालना था, उसकी वैल्यू को हमें निकालनी थी। तो सिंपल आप याद रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कोई टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो ये ध्यान देखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे आगे से पूछा जा रहा है या पीछे से पूछा जा रहा है, पहला। सेकंड, आपको ध्यान देना है कि पीछे से अगर पूछा जा रहा है तो ए की जगह पर आप एल यूज करेंगे, जो कि लास्ट टर्म को डिनोट करता है। सिंपली ये लास्ट टर्म ही यहाँ पे फर्स्ट टर्म की तरह हम लोग यूज करते हैं, बट हमें एल ही यूज करना होता है। एल्स का मतलब होता है हमारा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो हमें बता दिया जाता है। और सेम फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और उसमें आसानी से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सीखा कि जनरल टर्म के हेल्प से अगर आपको किसी भी पोजीशन का आपको पता करना है तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं, स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी। ये समझ में आ गया आपको? आइए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बच्चों, हमने एपी के बारे में पढ़ा, एपी होता क्या है, एपी कैसे यूज़ करते हैं, और सिंपली एपी के जनरल टर्म्स के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जनरल टर्म्स एपी का होता क्या है। उसके बिहाफ पे अगर हम बात करें कि ये जो हमारा क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, इस तरीके से सो ऑन हमारे लास्ट टर्म तक ये हमारा गया हुआ है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि छठा टर्म जो होगा हमारा, वो छठा टर्म हमारा क्या होगा, उसे फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसे जो जनरल टर्म्स जो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, उस जनरल टर्म्स के बिहाफ पे हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसे फाइंड आउट करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो फर्स्ट हमें लिखना है ए की वैल्यू, ए मतलब कि A1 जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, उसी को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए से जो हम लोग डिनोट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमने लिख दिया। इसके बाद हमें लिखना है CD, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मालूम चल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने 14 में से 17 को माइनस किया और ये हमारा कॉमन डिफरेंस -3 आ गई। अब बात आ रही है कि छठे टर्म्स की, कि हमारा छठा टर्म्स क्या होगा। तो छठे टर्म्स की हम अगर बात करते हैं, अगर हमारे A6 की बात हो रही है, 6 टर्म्स की बात हो रही है, तो 6 टर्म हमारा क्या होगा कि A प्लस n-1 इंटू डी मीन्स डिफरेंस। n की बात हो रही है तो जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं उस टर्म की बात हो रही है, तो n-1 इंटू डी। तो a हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 17 प्लस n-1 की बात हो रही है तो n-1 6 टर्म, और d की बात हो रही है मतलब कि -3 हमारा डिफरेंस है। यहाँ से देखेंगे तो 17 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 की बात करेंगे तो 5 इंटू और -3, ये हमारा हो गया। 5 3 जा 15, तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप 17 माइनस 15 कर सकते हैं, और 17 माइनस 15 ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो अब यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि जो छठा टर्म होगा इस एपी का, वो जो होगा वो हमारा 2 होगा। 6 टर्म आप आसानी से इसमें बता सकते हैं। लेकिन अब जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको छठा टर्म्स ही बताना है, लेकिन पीछे की साइड से, मतलब लास्ट की साइड से, ठीक है। इस साइड से भी आप काउंटिंग करेंगे तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा लास्ट टर्म है, तो मान लीजिए लास्ट से हम काउंट करें तो फर्स्ट टर्म, उसके बाद आएगा सेकंड टर्म, उसके बाद आएगा थर्ड टर्म, उसके बाद आएगा फोर्थ टर्म, उसके बाद आएगा 5 टर्म, उसके बाद आएगा 6 टर्म। ये लास्ट से छठा नंबर की जो बात होगी, जो छठे नंबर पे जो हमारा टर्म्स होगा उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि जो हमने स्टार्टिंग से किया तो हमने स्टार्टिंग का टर्म लिया, मतलब फर्स्ट टर्म लिया, लेकिन जब लास्ट से करेंगे तो हमारा लास्ट टर्म लेंगे, और लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा -40,
ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम रहेगा -3, लेकिन आपको लास्ट से जो 6 पोजीशन का जो आपको निकालना है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे L माइनस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या था a प्लस n-1 इंटू डी और यहाँ पे है L माइनस n-1 इंटू डी। अब सिंपली इस बात को आप यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। जो हमने इस वैल्यू को हमने क्या निकाला, ये हमारा निकला था -15 सिंपल, और L की वैल्यू क्या है हमारा -40। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि -40 लास्ट टर्म हमने निकाला है, और इसकी जगह पे आप डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कीजिएगा तो ये -15 आ जाएगा। अब यहाँ से -40 माइनस माइनस +15 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी -25। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन के अनुसार हमारा हल्का सा चेंजेस हुआ हमारे फॉर्मूला में, जनरल टर्म में। ये एक जनरल टर्म हमारा ये है। अगर आगे से पूछा जाए आपको तो फर्स्ट टर्म का यूज करेंगे, लास्ट से पूछा जाए तो लास्ट टर्म यूज करेंगे, आगे से पूछा जाए तो प्लस का यूज करेंगे, पीछे से पूछा जाए तो माइनस का यूज करेंगे। बस सिंपल आपको बस यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो फर्स्ट टर्म से पूछा जा रहा है या लास्ट टर्म से पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे और आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका डिमांड हुआ क्वेश्चन का उस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।